गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को अपलोड करने में। अपलोड क्या, रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी रिकॉर्ड करने में। तो आज ये टेंस बच रहा था तो इसको करना ज़रूरी था। ठीक है ना। तो आज जो मैं डिस्कस करूँ बहुत सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना। और इसका फॉर्मेट ये है, सब्जेक्ट प्लस आपका इज़हार है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपका आईएनजी। और इसके बाद में कोई एडजंक्ट्स भी आ सकते हैं और कोई आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है जरूरत पड़ने पर। और ऑब्जेक्ट नहीं है, एडजंक्ट का तो कोई भी एडवर्ब आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए। अभी उदाहरण देंगे तो आप समझ जाएंगे। ये जो एक्शन है बच्चों इस टेंस का, ये जो एक्शन है ये प्रेजेंट में किसी काम के कंटिन्यू कंटिन्यूस बताने के लिए या उसको जो काम कंटिन्यू हो रहा है उसको बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइम नोट कर रहा हूँ मैं, 11:30 बजे तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। ये एक्शन शुरू हो गया होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, तो एक तरह से ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट और कंप्लीट भी है एक लिमिटेड उसके लिए, है ना। लेकिन ये एक्शन कंप्लीट नहीं है ना आपका। तो जनरली जनरली इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है। वैसे एक आधा इस्तेमाल और भी है, अब आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते फिर बताऊंगा कि जो भी प्रेजेंट में बोलते समय काम चल रहे हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। अगर आपने कहा कि राज इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो जो आप अभी अभी हो तो इसी समय ये आपका काम हो रहा है, राज गाना गा रहा है ना आपका। तो कितना सिंपल है ये। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और ऐड करके दे दूंगा कि जहाँ तक हो सके, लेकिन उसमें टेंस की गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप इस सेंटेंस को ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के भी इस्तेमाल करो। ठीक है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो आपका दो क्लॉज लगा के आपका। ठीक है। ही इज बिहेविंग लाइक दैट बिकॉज बिकॉज ही इज अनहैप्पी। कोई क्लॉज लगा सकते हो, जैसे सेंटेंस को एनालाइज करते हैं फिर आपका। हाँ, ही इज बिहेविंग लाइक दिस, कारण बता दो आगे, बिकॉज ही इज स्लाइटली अपसेट, वो थोड़ा अपसेट है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन एक चीज़ का अपने ध्यान रखना बच्चों कि जनरली आपका जो मेन क्लॉज होता है वो अगर प्रेजेंट में है या प्रेजेंट के किसी भी एस्पेक्ट में किसी भी टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट में ही होगा। कुछ अपवाद है वो बाद में बताएंगे आपको। ठीक है। जैसे ही इज बिहेविंग लाइक दिस, ये आपका मेन क्लॉज है। तो थोड़ा थोड़ा इसको भी समझना शुरू कर दो ताकि आपको समझ में आए। ये मेन क्लॉज है और बिकॉज वाला जो क्लॉज है ना बच्चों, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बिकॉज ही इज स्लाइटली अपसेट, वो ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा है कि वो थोड़ा सा वो अपसेट है। अपसेट मतलब अच्छा नहीं लग रहा उसको, बुरा लग रहा है, कुछ वरीड है। ठीक है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। थोड़ा सा क्लॉज के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। वैसे मैंने 20 बार आपको अपने दुनिया भर के लेक्चर्स में ये दे रखा है ना। मेन क्लॉज हमेशा सब्जेक्ट शुरू होता है, इसमें सब्जेक्ट ही है। आप चाहो तो किसी आदमी का नाम भी लिख दो, आपका गोपाल लिख दो। ठीक है। कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट आपका, लेकिन यही रहने दो यार क्योंकि आगे जा रहा है। ठीक है। अगली लाइन पे जा रहा है, जो रहने दो, सेट और खाई। ठीक है। ठीक है, जगह नाम लिख दो, कोई कुछ भी लिख दो। आप टीचर कर दो, आप फादर कर दो, माई फादर कर दो, माई मदर कर दो, माई सिस्टर कर दो, कुछ भी कर दो, है ना। तो ये भी आपने साथ साथ में सीखना है। सबसे इसमें बढ़िया चीज़ ये है बच्चों कि आपने खूब सारी वर्ब का प्रैक्टिस करनी है। ध्यान ध्यान रखना आपका, उससे आपकी वोकेब भी अच्छी होगी। और वोकेब होगी अच्छी होगी वो वर्ब के संदर्भ में। ठीक है। आज मैंने मेरे ख्याल से उसमें कहीं दिया भी था, पता नहीं मुझे याद है या नहीं है कि आप दूंगा, मुझे याद नहीं रहता है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इट इज स्पिटिंग, ये वर्ड भी आना चाहिए आपको। इसका अर्थ हो गया हल्की हल्की बारिश हो रही है। स्पिटिंग मतलब थूकना होता है, ये प्रॉपर वर्ड है। हाँ, सबसे हल्की बारिश दर्शाने के लिए ये है। इसके बाद में नेक्स्ट डिग्री आती है, इट इज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग में आदमी अगर थोड़ी देर खड़ा रहेगा तो वो भीग सकता है, स्पिटिंग में भीगना मुश्किल है। एक बूंद पड़ी इधर, ऐसा स्पीड को थूकना होता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से कोई थूक रहा है। ऊपर से कोई थूक नहीं रहा है, बारिश हो रही बहुत हल्की। एक बूंद अभी,
10 मिनट के बाद में एक और बूंद, और बूंद बहुत बारीक, ठीक है। ड्रिजलिंग अगर हो रही है, ठीक है, तो आप उसमें गीले हो सकते हो अगर आप बाहर थोड़ी देर तक खड़े रहो, ठीक है। और ड्रिजल आपका नाउन भी है, ध्यान रखना। आपने कहा, किसी ने कहा चलो चलते हैं, अरे यार बारिश हो रही है ना, अरे बारिश कहाँ हो रही है, इट इज ओनली अ ड्रिजल। तो आपने वोकेब के प्रति वो ध्यान रखना है कि भाई आपका ये ड्रिजल जो है आपका नाउन भी है, दैट्स राइट। हल्की बूंदाबांदी है, क्या रुकना है आपका, दैट्स राइट, है ना। और अगर से तेज हो गई है तो आप कहोगे इट इज पोरिंग डाउन, दैट्स राइट, दैट्स राइट। पोर का मतलब उंडेलना होता है, जिसको जैसे ज्यादा तेज बारिश हो रही है आपका, ठीक है ना आपका। और आपने अगर ये लिख दिया इट इज पोरिंग डाउन हैवीली, तो फिर तेज बारिश हो रही है आपका। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है। इट इज रेनिंग टॉरेंशियली, दैट्स राइट। तो और भी मूसलाधार बारिश हो रही है, टॉरेंशियली आपका एडवर्ब है, ठीक है ना आप। तो ये सब आपको बोलना लिखना आना चाहिए, तो वोकैब ठीक होगी। ये थोड़ी एक फॉर्मेट सीखा, ये यहाँ अपन मार खा जाते हैं। एक फॉर्मेट सीखा और एक सेंटेंस सीखा और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, वेरी बैड। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ध्यान रखना। आपने खूब सारे ढेर सारे सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। एक लड़की बहुत रो रही है, तो ये आप पढ़ोगे कहाँ से आएंगे आपको, जो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको कहाँ से आएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इफ आई से कि शी इज क्राइंग हरसेल्फ क्रेजी, ये सब सीखना आपने। मतलब रो रो कर पागल हो रही है, क्रेजी मतलब पागल होता है आपको, द साइड शी इज क्राइंग हरसेल्फ क्रेजी, तो आप रो रो कर अपने आप को पागल कर रही है, इसका मीनिंग ये हो गया। अब ये क्या, ये फॉर्मेट थोड़ी सिखाएगा आपको, ये मुझे बताओ आपका, ठीक है। एक आदमी अपनी उंगलियां चटका रहा है, लिकिंग हिज फिंगर्स, कारण बता दो क्यों आपके उंगलियां चाट रहा है, बिकॉज द डिश इज सो पैलेटेबल, सो डिलीशियस। डिलीशियस आपका एडजेक्टिव है, इसकी जगह आप चाहो तो डिलेक्टेबल भी लिख सकते हो, आपका टेस्टी लिख सकते हो, है ना, आपका पैलेटेबल लिख सकते हो। तो जब तक आपकी वोकैब अच्छी नहीं होगी बच्चों, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि ये नहीं एक फॉर्मेट सीखा, एक सेंटेंस आ गया, काम खत्म हो गया, नहीं। मैंने आपको कहा ना, ये सेंटेंस फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिकॉज इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ये क्लॉज जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है, ठीक है। और जो मेन क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट शुरू होता है। सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है आपका, अरे गेट माइंड आपका। फिर इसके आपने क्वेश्चंस बनाने भी हैं, फिर मैंने आपको कहा, तभी तो कह रहा हूँ ये तरीका ठीक नहीं है। एक फॉर्मेट, एक सेंटेंस, टेंस खत्म। ऐसे मत करो यार, ऐसे टेंस कराना होगा तो मैं आपको 10 मिनट में सारे टेंस करा दूंगा, एक एक एग्जाम्पल दे दूंगा, एक एक फॉर्मेट लिख दूंगा ऊपर। ऊपर लिखा ना फॉर्मेट, ये वाला भाई, ये फॉर्मेट लिखा और एक सेंटेंस दिया, काम खत्म हो गया जी, नहीं, ठीक है ना आपको। मैंने क्या बोला, मैं खुद ही भूल गया। तो आपने बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं बच्चों, खूब सारे सेंटेंस, ध्यान रखना। और फिर जैसे मैंने सिखाया आपको कि आपने कोशिश करनी है कि आप तमाम तरह के सेंटेंस बना सको जो बनते हैं, है ना। जैसे असर्टिव, असर्टिव के अंदर दोनों अफर्मेटिव नेगेटिव, चलो आपका। ये कहता है मेरे पे क्यों हंस रहा है, वाई इज ही लाफिंग एट मी, वाई इज ही लाफिंग एट मी, तो मेरे को क्यों हंस रहा है, तो उसका दोस्त है तेरे पे नहीं हंस रहा है, ही इज नॉट लाफिंग एट यू। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, और ये आपका असर्टिव नेगेटिव बन गया, ही इज नॉट लाफिंग एट यू, तेरे पे नहीं हंस रहा वो। तो आपने पूछा आपका वो किस पे हंस रहा है, फिर आपका हु इज ही लाफिंग एट। हालांकि फॉर्मल इंग्लिश में हुम आना चाहिए, हुम इज ही लाफिंग एट, बता रहा हूँ आपको। लेकिन बोलचाल की भाषा में आपने हुम लगाते हैं, हु लगाते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको आना चाहिए। ये तो बहुत, अंग्रेज कभी नहीं कहता हुम आपका, वो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं आपका। क्या है, हु और हुम का लफड़ा कर रखा है आपका, ठीक है। ये तो हमारे लिए हिंदुस्तान में है, हुम का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। हंसने का काम ही कर रहा है, तो आपको वो चाहिए जिसके ऊपर आप हंस रहे हो, तो जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर टेक्निकली हुम आना चाहिए। लेकिन आजकल हु का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है, जो हुम का इस्तेमाल करते हैं उनको लोग टेढ़ी नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बन गया आपका, ठीक है। आप सवाल बनाओ,
सवाल बना दिया, अब उसका आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, तो आपके मन में आना चाहिए मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाऊं। ये सब काम आप लोगों ने अपने आप करना है, ठीक है ना आपका। तो पापा ने एक बार अपनी वाइफ को पूछा, यानी आपकी मम्मी को, वाई इज ही नॉट स्टडिंग, दैट्स राइट, वो पढ़ क्यों नहीं रहा है, तो माने का उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये नहीं कहना आपने, ठीक है आपका, कि हिज स्टमक इज पेनिंग, ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक है, गलत इसलिए हुआ बच्चों कि ये आपका एक नियम है कि पेन वर्ड को आपने आईएनजी फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, ध्यान रखना आपका, ठीक है। पेन इज नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस, कोई भी टेंस हो, ठीक, ध्यान रखना आप, ये आपको नोट करना है, ये तो चीज़ें सीखनी है आपने। ऐसे बहुत सारी वर्ब है, बाद में सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे करके, एक ही वीडियो में तो होगा नहीं संभव ये, कि बहुत सारी वर्ब है जो आपकी, ठीक है, लिंक वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं, उनको भी इंक फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, वो थोड़ा सा लेट बताऊंगा, ये अगले वीडियो में शायद नंबर पड़ जाए तो अगले नंबर बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपने पेन इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, तो क्या बोलना माँ ने, पेन के अलावा दूसरा वर्ड आपको आना चाहिए ना आपका, तो माँ कहेगी हिज स्टमक, अरे हिज था बच्चों, सॉरी, हाँ ये नहीं, हिज स्टमक की ये भगवान, मैं भी बुढ़ापे में सटिया गया, हिज स्टमक इज पेनिंग नहीं कहना, बोलो हिज स्टमक इज एकिंग, ये बोल सकते हो आपका, है ना, ये कह सकते हो, एक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो आपके दिमाग में से उठना तो ये भी चाहिए कि पेन का इस्तेमाल फिर कैसे करना है, पेन नाउन है, ध्यान रखना आपका, पेन नाउन भी है, वह भी है, ठीक है। पेन का इस्तेमाल बस आपने कंटिन्यूस फॉर्म में करना, बाकी बाकी में करो, दैट्स राइट, ठीक है। इफ आई से इट पेन्स मी, ठीक है ना, टू सी इज कंडीशन, जैसे मैं सेंटेंस बनाया आपको, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, मैं भी सेंटेंस बनाता हूँ जिसमें आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट, और बाद में आपको मैं एक इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर दूंगा आपको, और इसका अर्थ हो गया उसकी हालत को देख के मुझे तकलीफ होती है, ठीक है। बस ये नहीं कहना आपने कि इट इज पेनिंग मी, पेन वर्ड को आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छी सी डिक्शनरी का इस्तेमाल किया करो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि इसमें पेन डिक्शनरी के अंदर पेन के आगे लिखा हुआ हो कि इट इज नेवर यूज्ड इन इंक फॉर्म, मुझे पता नहीं है वैसे, हाँ बता रहा हूँ आपको डिक्शनरी देख के, ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना आप, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 100% आपको ये ध्यान रखना है आपको कि पेन को कभी भी इंक फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, समझ आगे, समझ बच्चों आपका, ये बोलो। और यहाँ पर पेन का फिजिकल पेन नहीं है, ये मेंटल पेन है कि उसकी कंडीशन को देखकर मुझे बहुत दुख होता है, इट पेन्स मी, इसको पास्ट टेंस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इट पेन्ड मी टू सी इज कंडीशन आप, और इसमें इट पेन्स को के साथ में आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी लगा सकते हो, इट पेन्स मी, सीखो ऐसे, मैंने कहा ना एक फॉर्मेट एक सेंटेंस टेंस खत्म, अरे ऐसे मत करो भाई, इट पेन्स मी हाउ ही इज लिविंग, तो इसी इसी फॉर्मेट का सेंटेंस का क्लॉज बना के जोड़ दो, जिसका मतलब वो जैसे रह रहा है उससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इसका मतलब ढंग से नहीं रह रहा हो, शायद वो एक टाइम खाना खा पा रहा है, या कभी दो दो तीन तीन दिन बिना खा के इज गोइंग विदाउट फूड, ठीक है, खाना नहीं खा पा रहा, खाना अब किसी ने पूछा, सवाल बनाओ इसका, वाई इज ही गोइंग विदाउट फूड, ऐसा क्यों है कि वो खाना नहीं खा रहा है, गो विदाउट समथिंग का अर्थ होता है, ये फ्रेज है, टू गो विदाउट समथिंग, इसका मतलब किसी चीज को इस्तेमाल न करना, ठीक है। माँ ने आपको कहा, सबको आगे थे, जैसे खाना बना लिया था माँ ने, लेकिन माँ ने गुस्सा भी आ रखा था कि मैंने सबको बोला था गैस खत्म हो गई है, लेके आ जाओ, किसी ने माना नहीं, फिर उन्होंने पड़ोसन से एक आपका सिलेंडर मांगा, अच्छे पड़ोस में ऐसे होते हैं, तो ये आपको लौटा देंगे, कहता हाँ ले जाओ, अभी 3-4 सिलेंडर पड़े में भरे हुए, मेरा अचानक खत्म हो गया, माँ ने कहा, ठीक है, याद नहीं रहा किसी को आप, तो माँ ने जैसे आया, माँ ने कहा, अब मैं टेंस इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रयोग बता रहा हूँ आपको इस फ्रेज का, ठीक है। माँ ने कहा, यू क्या मतलब सब, इसमें पापा भी हैं, दीदी भैया सब है, यू ऑल, तुम सब आज भूखे मरोगे, तुमको खाना नहीं मिलेगा, यू ऑल विल हैव टू गो विदाउट फूड टुडे, सबने कहा यार मर गए, तो भूख लग रही है, मैं तो हाथ धो के भी आ गया था, तो माँ ने पूछा क्यों, क्या क्या हुआ माँ, व्हाट हैपेंड, है ना, तो माँ ने कहा मैं तुमको 2 दिन से कह रहा हूँ यार कि गैस ले आओ, गैस ले आओ, गैस खत्म हो गई, ये रहा खाली, क्या करूँगी मैं आपका,
कैसे बनाओ खाना? ओ माय गॉड। तो पापा ने कहा चलो कहीं बाहर से मंगा लेते हैं। तो माँ ने कहा बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, मैंने पड़ोसन से सिलेंडर उधार ले लिया, उसे काम चल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी फ्रेज आता है उसको भी सीखो, ठीक है आपका। तो किसी ने सवाल पूछा कि वो खाना, उसको वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, ऐसे क्यों है कि वो खाना खा ही नहीं रहा है, वाई इज ही गोइंग विदाउट फूड? दिमाग चलना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, ध्यान रखना आपका। वाई इज ही गोइंग विदाउट फूड, वो खाने के बिना क्यों, खाना नहीं क्यों नहीं खा रहा है आपका, ठीक है, that's it। और किसी ने पूछा बिना खाने के कितने दिन रह सकता है, तो कैसे बोलोगे हाउ लॉन्ग? अब सवाल बनाओगे तभी तो सब सीखोगे ही, नहीं तो कहाँ से सीखोगे? हाउ लॉन्ग, ठीक है ना आपका। देखिए इसमें टेंस चेंज हो जाएगा, ध्यान आपका, कि उसमें आपके उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हो। हाउ लॉन्ग कैन ही बोलना पड़ेगा, कैन ही गो विदाउट फूड। बात ये भी सीखो, क्या फर्क पड़ता है आपको? जरूरी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो कोई ये सारे सारे यही बनाए, इसको भी सीखो, ठीक है आपका। तो ये खूब सारे सेंटेंस बनाओ, इंटरप्रेट सेंटेंस बनाओ, ठीक है आपका। अगर आपने किसी को कहा कि आजकल वो कहाँ रह रहा है, तो कैसे बोलोगे? वेर इजी, लिविंग छोड़ दो यार, अभी नया साल बोलो आप, वेर इजी पुटिंग अप दीज डेज, ठीक है। कहाँ रह रहा है आजकल वो, वाई इजी, ठीक है। तो किसी ने कहा ही इज लिविंग विद हिज अंकल, दैट्स राइट, या ही इज पुटिंग अप विद हिज अंकल, ये सेंटेंस बनाओ, जवाब दो। अपने अंकल साथ रह रहा है वो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट्स राइट आप, ठीक है। माँ क्या कर रही है, पूजा कर रही है, ये मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश के उसमें भी डाला था आपका, ठीक है। मॉम इज सेइंग सेइंग हर प्रेयर्स, ऐसे बोलना आप, ध्यान आपका। तो कई सेंटेंस में निश्चित शब्द होते हैं, इसमें आपको पजेसिव पे लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है। और आप चाहो तो दोबारा बता दूं, ठीक है। प्रेयर्स, जरूर नहीं कि आपने इस, अभी तो मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस करा रहा हूँ, ठीक है। ले आप दूसरे टेंस में भी कह सकते हो, सी ऑलवेज सेज हर प्रेयर्स, ये हर लगाना जरूरी है, मैं लगाना हर, इसको ट्रांसलेट ऐसे नहीं करना वो अपनी पूजा, हाँ हाँ। हिंदी और इंग्लिश में ये तो आपने सीखना है कि ट्रांसलेशन बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, दोनों भाषाओं का अच्छा नॉलेज आपको आना चाहिए। अरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखो आपको समझाने के लिए, सी ऑलवेज सेज हर प्रेयर्स मींस सी प्रेज, ठीक है आपका। इसमें प्रेयर्स आपका नाउन है और यहाँ पर वर्ब है आपका, इसका मतलब सी प्रेज बिफोर सी गोज टू स्लीप, ठीक है आपका, दैट्स राइट। तुम भी बोलना सीखो ऐसे आप। दादी क्या करे, माला फेर रही, माला का मैंने आपको बता दिया था, उसमें स्पोकन इंग्लिश के उसमें किसी में, उसको जाके देखो आपका, उसका फ्रेज है टू से द रोजरी। अब ये फिक्स है, इसमें आपको रोजरी का के दाल लगाना बहुत जरूरी है, याद रखना आपका, ठीक है। मम्मी क्या कर रही है, शी इज कुकिंग इन द किचन, दैट्स राइट, इज कुकिंग a स्पेशल डिश फॉर अस, दैट्स राइट, ऐसे बोलना सीखो। तो खूब सारे सने बनाओ, ठीक है। शी का मतलब मॉम, ममा, शी इज कुकिंग समथिंग स्पेशल फॉर अस, डायलॉग बनाओ, हाँ। what is special, कि नहीं, ममा हैज नॉट टोल्ड अस, शी सेज दैट इट इज अ सरप्राइज, ऐसे सीखो बनाना। माने कहा ये सरप्राइज है, अभी किचन में कोई नहीं आएगा, कोई पाँव रख रहा, माँ भगा रही है उसको, भग जाओ से आपका, कोई नहीं आएगा किचन में, शी वांट्स टू गिव यू सरप्राइज, दैट्स राइट, ठीक है। कि तो सारा माँ क्यों बना रही है, तो किसी ने कहा कि ठीक है आपका, शी इज एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट, ये बोलना सीखो। इसका अर्थ हो गया कि उनको लग रहा है कि कुछ गेस्ट आएंगे, या उनको कुछ गेस्ट के आने की आशा है, एक्सपेक्ट में आशा करना, दैट्स राइट, ठीक है। आपके पड़ोस में एक आंटी है, वो फैमिली वे में, तो आपने सवाल पूछा व्हेन इज शी एक्सपेक्टिंग, इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर क्या एक्सपेक्ट को लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब उसके बच्चा कब होने वाला है। इसका दूसरा शब्द में ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, व्हेन इज द बेबी ड्यू, इस सब से पूछो बेबी ड्यू कब है, दैट्स राइट। आपका घर कौन चलाता है, हु इज रनिंग योर हाउस होल्ड? अब बच्चों की ही तो मुसीबत है, संडे तो बनाते हैं नहीं, एक फॉर्मेट सीखा, एक संडे सीखा, काम हो गया। तो खूब सारे बनाओ बच्चों, और इस और कुछ नहीं, थोड़ा जो बन सके उनमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाओ,
तो आज का मैं इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है। कल मैं इसका एक वीडियो और डाल दूंगा आप सबके लिए, ठीक है ना। और जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों, ये गरीब टीचर में थोड़ी सी इनायत कर दो यार, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, हाँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। क्वालिटी मटेरियल देता हूँ, पता नहीं यार क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता आपका, कह कह के थक गया हूँ आपका। तो आपको फिर रिक्वेस्ट करूँ एक बार, इसको लाइक शेयर करें, जो चैनल पे नए हैं वो इसको